बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज ईडियम्स का लेक्चर 2, उस पर हम कुछ बात करेंगे। और जो नेक्स्ट 12 ईडियम्स हैं वो इस वक्त हमारा टारगेट होंगे। और आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया उसमें भी 12 ईडियम्स थे। और मकसद हमारा ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम ईडियम्स के ये 12 की सीरीज़ में आहिस्ता आहिस्ता आपको इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल पे ईडियम्स इस तरह से सिखाते जाएं कि नेचुरल वे में ईडियम्स आपकी मेमोरी का पार्ट बनते जाएं और आपको ईडियम्स को अपनी राइटिंग्स में यूज़ करना भी इजी हो जाए और अपनी स्पीकिंग में यूज़ करना भी इजी हो जाए। और अगर ईडियम का कोई कोई टारगेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो भी आपको सॉल्व करना इजी हो जाए। तो इससे पहले लेक्चर 1 आपको ज़रूर सुनना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो हम चलते हैं आज के ईडियम्स की तरफ। उसमें सबसे पहला है टू ड्रेस अप। टू ड्रेस अप का मतलब होता है फॉर्मल ड्रेसिंग पहनना, नाइस ड्रेस पहनना, जो किसी भी सिचुएशन के लिए जो एक सूटेबल ड्रेस होता है वो पहनना, उसको हम कहते हैं टू ड्रेस अप। वी शुड डेफिनेटली ड्रेस अप टू गो टू द थिएटर। वी डोंट हैव टू ड्रेस अप फॉर मुबीन्स पार्टी। इसमें देखें ड्रेसअप दोनों सेंस में यूज़ हो रहा है। किसी थिएटर में जाना है तो जाहिर है उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर वे में कपड़े पहन के जाना है, घर वाले कपड़ों में नहीं जा सकते। ऐसे ही मुबीन की पार्टी में जाना है तो उसमें भी एक प्रॉपर कपड़ों के साथ जाना है, ड्रेसअप होके जाना है। लेकिन यहाँ पे ना उसके लिए किया गया है कि हमें कोई ख़ास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि बहुत इनफॉर्मल सी पार्टी हो, इसलिए फिर कहा जा रहा है, लेकिन ड्रेसअप का मीनिंग वही यहाँ पे मिल रहा है। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब होता है फाइनली, इवेंचुअली, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जो काम होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। वी वेटेड फॉर आवर्स एंड देन द ट्रेन अराइव्ड एट लास्ट। हमने घंटों इंतजार किया और फिर कहीं आखिरकार ट्रेन आई। आप इसको आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के मीनिंग में भी देख सकते हैं। नाउ दैट आई एम 16, एट लास्ट आई कैन ड्राइव माई पेरेंट्स कार। तो ये 16 कुछ कंट्रीज में जो ड्राइविंग एज है वो 16 है, कुछ कंट्रीज में 18 है। हमारे पास चूंकि 18 है तो आप उसको 18 ही समझें। लेकिन यहाँ पे ये उस कंट्री के रेफरेंस में सेंटेंस है जो कि जहाँ पे ड्राइविंग एज जो है वो 16 है। 16 के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो एट लास्ट का मीनिंग जो है वो फाइनली या आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब है जनरल केस में, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हस्बे मामूल, मतलब एज अ रूटीन। तो जॉर्ज इज लेट फॉर क्लास एज यूजुअल, दिस सेम्स टू हैपन एवरी डे। ये मतलब उसकी रूटीन है। एज यूजुअल, नदीम रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज इन द स्विमिंग कॉन्टेस्ट। इट्स द थर्ड कंसेक्टिव ईयर दैट शी हैज वन। तो इस तरह से मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब क्या है कि ये एक रूटीन में ये चीज हो रही है। जी, तो एज यूजुअल का मतलब है कि हस्बे मामूल रूटीन में होना किसी चीज का। तो इससे आगे चलते हैं तो नेक्स्ट वाला इडियम है जी टू फाइंड आउट। टू फाइंड आउट का मतलब होता है टू डिटरमन, पता चलाना, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, टू फाइंड आउट। इसमें विल यू प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट टाइम द प्लेन अराइव्स। फाइंड आउट का मतलब पता चलाना, टू गेट इंफॉर्मेशन। और आई कॉल राइट नाउ टू फाइंड इट आउट। टू फाइंड इट आउट का मतलब इसमें भी पता चलाना, डिटरमन, किसी चीज को वाजे करना। नंबर 5 है जी टू लुक एट। किसी चीज को देखना, किसी चीज को इरादा करके देखना, उसको हम कहते हैं टू लुक एट। आप सोचते हैं कि आपने किसी चीज को देखना है और आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो यू लुक एट इट। वॉच, देखना। अच्छा, सी थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। सी थोड़ा सा डिफरेंट होता है
कि सी तो आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, इरादा है या नहीं है, दोनों तरह से होता है। अच्छा, अभी सेंटेंस में देखिए, द टीचर टोल्ड अस टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड नॉट एट योर बुक्स। टीचर ने कहा कि ब्लैक बोर्ड पे देखें, मतलब जब स्टूडेंट ने देखना है तो इरादा करके देखना है कि वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। आई लाइक टू वॉक along अ कंट्री रोड एट नाइट एंड लुक एट द स्टार्स। वो भी सितारों की तरफ देखना, इरादा करके देखना। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट इडियम है टू लुक फॉर। टू लुक फॉर होता है सर्च करना, तलाश करना किसी चीज को, किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना। He has spent over an hour looking for the pen that he lost. लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढना, पेन खो गया है तो अब वो 1 घंटे से ढूंढ रहा है। सो देयर यू आर, वी हैव लुक्ड ऑल ओवर फॉर यू। कहता है अब तुम आगे हो, हमने तुम्हें हर जगह देखा है, यानी कि ढूंढने की सेंस में। ऑलराइट। अच्छा, ऑलराइट को इस मीनिंग में, ऑलराइट नीचे वाले जो ALRI, एक स्पेलिंग की सेंस में भी लिखा जा सकता है, ALRIGHT, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में होता है। इसका मतलब होता है एक्सेप्टेबल, फाइन, यस, ओके, एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है। तो ही सेड दैट इट वुड बी ऑलराइट टू वेट इन हर ऑफिस, टू वेट इन हर ऑफिस अंटिल शी रिटर्न्ड। तो ऑलराइट का मतलब है यहाँ पे है कि ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर उसके ऑफिस में उसका वेट किया जाए जब तक वो वापस नहीं आती। डू यू वॉन्ट मी टू टर्न ऑफ द टीवी? ऑलराइट, इफ यू इंसिस्ट। तो कहते हैं कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर मैं कर देता हूँ, इट्स ऑलराइट, एक्सेप्टेबल है कि टीवी टर्न ऑफ हो जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट है ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब होता है ऑल द टाइम, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से कोई चेंज ही नहीं आई, ऐसे ही चल रहा है, कि ये ऐसे ही चल रहा है। जैसा कि देखें, शी न्यू, शी न्यू ऑल अलोंग दैट वी वुड नेवर एग्री विद हिज प्लान। कहते हैं कि उसे शुरू से पता है कि हम उसके प्लान के साथ एग्री नहीं करेंगे। यहाँ पे जरा गौर करें कि कुछ बच्चे शी और हिज के साथ कंफ्यूज ना हो जाएं। शी और है, जिसको पता है जो सब्जेक्ट है वो और है, और हिज कोई और बंदा है जिसके प्लान के साथ एग्री करना है। तो कहते हैं कि उसको शुरू से पता है, हमेशा से पता है कि हम उस बंदे के प्लान के साथ एग्री नहीं करेंगे। You're smiling. Did you know all along that I'd give you a birthday present? क्या तुम्हें शुरू से पता है, कहते तुम स्माइल कर रहे हो, तो क्या तुम्हें शुरू से पता है कि मैं तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट देने जा रहा हूँ? हालांकि ये तो एक सरप्राइज होता है। तो कहते हैं अगर तुम्हें पहले से पता है इसीलिए तुम सरप्राइज कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन कर रहे हो उससे। आगे चलते हैं तो लिटिल बाय लिटिल या स्टेप बाय स्टेप, ये दोनों इडियम होते हैं। इसको ये ग्रेजुअली, ग्रेजुअली और स्लोली के मीनिंग में ये आता है। ग्रेजुअली या स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम कहते हैं बतदरीज। जी, तो बतदरीज के मीनिंग में, ये स्टेप बाय स्टेप के मीनिंग में आता है। अच्छा जी। आगे अगर हम देखते हैं तो किरण's हेल्थ सीम्स टू बी इम्प्रूविंग लिटिल बाय लिटिल। अब यहाँ लिटिल बाय लिटिल मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कि वो उसकी हेल्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, बतदरीज इंप्रूव हो रही है। If you study regularly each day, step by step, your vocabulary will increase. तो स्टेप बाय स्टेप, बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता। स्टूडेंट बस इस चीज को अपने ध्यान में रखना है कि अ, हम इसको मतलब ईडियम जो है ना, उनको इजी टू डिफिकल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, और अभी शुरू वाली एक्सरसाइजेस तो हमारी काफ़ी इजी हैं। आपने देखा स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसा एक ईडियम है ये ईडियम ही, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला है कि हमें अब ये ईडियम लगता ही नहीं है। तो बहरहाल ये एक ईडियम है और हम इसे यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है जी टू टायर आउट। टू टायर आउट या टू वियर आउट, इसका मतलब होता है थक जाना। कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो, बहुत सख्त मेहनत की हो, उसके बाद थक जाना, इसको कहते हैं टू टायर आउट या टू वियर आउट। ये जो एस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि ये ईडियम्स, ये जो ईडियम्स हैं ये सेपरेबल हैं। इनके दरमियान में मैं यहाँ से इस लिस्ट से ना मैं ये भी बताना है आपको शुरू करूंगा कि कौन से सेपरेबल हैं और कौन से नहीं हैं। यानी कि किन को सेंटेंस में यूज करते हुए दरमियान में टायर और आउट या वियर और आउट दोनों के दरमियान में भी कुछ वर्ड आ सकते हैं। जैसा कि ये सेकंड सेंटेंस में यू आ रहा है वियर आउट के दरमियान में। तो सेंटेंस देखें, द हॉट वेदर टाइड आउट द रनर्स इन द मैराथन। टाइड आउट का मतलब उनको थका दिया। Does studying for final exams wear you out? It makes me feel worn out. ठीक है। wear you out का मतलब है कि क्या तुम्हें भी थका थका देता है, कहता मुझे तो इसने बहुत थका दिया। राइट। यहाँ पे worn out उसी की थर्ड फॉर्म के तौर पर उसको यूज किया गया है। एक ही इडियम है जिसको टू डिफरेंट फॉर्म्स में यूज किया गया है ताकि आपको इसका मीनिंग पता चल सके। नेक्स्ट है जी टू कॉल ऑन या टू ड्रॉप इन ऑन। टू कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, जिसको हम कहते हैं ना किसी को जाके मिलना, किसी को उसकी जगह पे जाके मिलना। स्पेशली जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, उसको जाके मिलते हैं, जाहिर है कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक है, टू जाके मिलना। टू कॉल ऑन ज्यादातर जरा फॉर्मल सेंस में होता है। और टू ड्रॉप इन ऑन का मतलब ये होता है कि कहीं आप जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में किसी और से भी मिल लिया, तो वो भी आप जाके ही मिल रहे हैं, लेकिन वो इतना फॉर्मल नहीं है, वो इतनी प्लानिंग उसमें शामिल नहीं थी। या फिर इसका एक और मीनिंग, टू आस्क फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम, किसी से जाके मिलना भी है, और टू कॉल ऑन का मतलब कि उससे उसका रिस्पॉन्स पूछना। जरा सेंटेंस देखें। Shahid did not know the answer when the teacher called on him. शाहिद को उसका आंसर नहीं पता था जब टीचर ने उसको कॉल ऑन किया। कॉल ऑन का मतलब है जैसे क्लास में होता है ना, क्लास में टीचर खड़े कर पूछते हैं हाँ जी इसका क्या मतलब है, क्या आंसर है। तो ये है रिस्पॉन्स लेना किसी से, कॉल ऑन। द टीचर कॉल्ड ऑन हिम। असल में गौर करें अगर तो ये भी टीचर ने क्या किया है, टीचर जाके उसे मिला है उसकी चेयर पे। ठीक है। या टीचर अगर मूव नहीं भी किया तो फिर भी टीचर ने उसको लोकेट करके उसको पॉइंट आउट किया है। तो इस तरह करके जाके मिलना या किसी को जाके पॉइंट आउट करना, ये जाके ये इसका मीनिंग होता है। तो कॉल ऑन का दूसरा देखें, लास्ट नाइट सेवरल फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन अस एट आवर होम। बहुत सारे दोस्त जिन्होंने हमें जो हमें लास्ट नाइट जो हमें हमारे घर पे मिले। ठीक है। और आगे है जी वाई डोंट वी ड्रॉप इन ऑन सना अ लिटिल लेटर। हम क्यों सना से थोड़ी देर बाद ना मिलें। ड्रॉप इन ऑन का मतलब वही है कि जाके उसे मिलना, लेकिन हो सकता है कि आप इनफॉर्मली बस जाते जाते गुजरना हो, तो वो कहते थोड़ी देर बाद क्यों ना मिले। नेक्स्ट है जी लास्ट, नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है कि आप इसमें टेंशन ना लें, इग्नोर कर दें इसको। डोंट बी कंसर्न अबाउट इट, इसके बारे में कंसर्न ना हो, इसको टेंशन ना लें। When he spilled his drink on my coat, I said, never mind, it needs to be cleaned anyway. जब उसने मेरे कोट पे ड्रिंक गिरा दिया तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, इग्नोर करें इसे, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लें, मैंने वैसे भी इसे धुलवाना ही था। और आगे है जी सो यू weren't लिसनिंग टू मी अगेन, नेवर माइंड इट wasn't important। कहते हैं कि तुम दोबारा मुझे सुन नहीं रहे, कोई बात नहीं है। यहाँ नेवर माइंड का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे 12 मीडियम्स हो गए हैं जो हमने पढ़े हैं। और इस हवाले से कोई भी मज़ीद आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो इन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।